हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। 2 कलर में बनाया हुआ है ये पैटर्न। और अगर आपको कोई 2 कलर का आसान सा पैटर्न चाहिए तो आप इसे बहुत आसानी से डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत सुंदर लगता है। देखिए, ये जो है इतना सा बनाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसे देखिए, बनाने के लिए हमने जो फंदे हैं वो सारे 2 के मल्टीपल में लेने हैं, सारे के सारे 2+2+ इस तरह से। और फ्रंट साइड से हम इसे शुरू करेंगे और लास्ट रो हमारी रॉन्ग साइड होगी। और सिर्फ 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 8 रोज़ के रिपीट पैटर्न को शुरू करने से पहले हमने 4 फाउंडेशन रोज़ बनानी है। तो देखिए, 2 कलर्स लिए हुए हैं इसमें, आप अपनी चॉइस के कलर्स ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने जो है 2 के मल्टीपल में जो है 12 फंदे कास्ट ऑन करके रखे हुए हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, हम फ्रंट साइड पर जब आ जाएंगे तो हमने अब यहाँ पे 4 फाउंडेशन रोज़ बनानी है। तो अब देखिए, 4 फाउंडेशन रोज़ बना लेते हैं पहले। तो जो बॉर्डर आप जिस कलर से बनाएंगे वहाँ बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमने जो है दूसरा कलर का धागा लगा लेना है। और फाउंडेशन रोज़ जो है 4 रोज़ हैं, ये हमने दूसरे कलर के धागे से बनानी है। तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब दूसरे कलर के धागे को लगा के हमने पहली फाउंडेशन रो जो है पूरी की पूरी सीधी बना लेनी है। फाउंडेशन रोज़ हमारी बिल्कुल आसान है। 4 फाउंडेशन रोज़ हैं। सीधी साइड से हम सीधी सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड पे उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये फाउंडेशन रो 1 हमने इस तरह से सीधी सीधी बना के तैयार कर लेनी है। और अब आते हैं फाउंडेशन रो 2 रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे अब हमने ये फंदा आप बुन सकते हैं, स्लिप भी कर सकते हैं। तो स्लिप कर लेते हैं। इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, 2 हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 2 रोज़ को हमने रिपीट करना है। तो अब फाउंडेशन रो 3 फ्रंट साइड पे हमने पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं यहाँ पे। इस तरह से। और फाउंडेशन रो 4 रॉन्ग साइड पे भी बना लेते हैं। सारे के सारे फंदे हमने जो हैं उल्टे उल्टे बना लेने हैं ऐसे। तो ये हमारी 4 फाउंडेशन रोज़ हमने इस तरह से बन के कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद अब हमने जो है, जो हमारा बेस कलर था जिससे हमने बॉर्डर बनाया था, यहाँ पे आप कलर्स कोई भी ले सकते हैं। और धागा लगाना चाहते हैं, मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पे जो मैंने बेस कलर लिया जिससे मैंने बॉर्डर बनाया था, उससे अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन रोज़ के बाद पैटर्न की रोज़ स्टार्ट करूँगी और रो 1 इससे बनाऊँगी। तो 4 रोज़ मैं इससे बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट 4 रोज़ मैं इससे बनाऊँगी। तो अब देखिए, पहला फंदा, क्योंकि अब यहाँ पे धागा चेंज होना है तो अब यहाँ पे पहला फंदा मैंने सीधा बुन लेना है ऐसे। अब देखिए, जो दूसरा है फंदा, अब इसे ऐसे सीधा बना लूँगी। और ऐसे अब एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब देखिए, ये 1 2 3, ये बीच में हमें 3 धागे ऐसे नज़र आएंगे। इसके बीच वाले स्पेस में हमने ये सिलाई इस तरह से डालनी है और इस तरह से धागा हल्का सा लूज़ जो है इस तरह से पुल कर लेना है। तो अब इसके बाद हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस फंदे को छोड़ दीजिए, एस स्टिच है। इसके बाद जो 2 फंदों पर हमने किया है, देखिए, एक फंदा सीधा बुना, फिर पहले और दूसरे फंदे के बीच में 3 धागे के नीचे से हमने ये लूप उठाया है और फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बुना है। तो यही हमने 2 फंदे जो हैं रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए, एक फंदा सीधा, फिर उसके आगे वाले स्पेस में से
वाले धागे के नीचे से हम इस तरह से ये फंदा ऐसे उठाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन्हें हम रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा सीधा और ये इस तरह से 3 धागे के नीचे से हम इस तरह से ये लूप उठाएंगे और उसके आगे एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब एक फंदा सीधा और ये इस तरह से, उसके बाद एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे एक और बार कर लेते हैं, एक फंदा सीधा और यहाँ पे 3 धागे के नीचे से हमने इस तरह से ये लूप पुल कर लेना है और ये एक फंदा सीधा और एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से। अब आते हैं रो 2, हम रॉन्ग साइड पे किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे, उसके बाद अब देखिए जो आगे एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, हमने इसे उल्टा बना लेना है, दूसरा वाला एज स्टिच के साथ वाला। और उसके बाद देखिए जो हमने ये लूप पुल किया था 3 धागे के नीचे से, इसे हमने इस बार स्लिप करते जाना है। तो अब इसके बाद एक फंदा उल्टा, तो ये अब 2 फंदों का जो हमने डिज़ाइन डाला था, एक उल्टा फिर लूप फिर उल्टा, इन्हीं को रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से देखिए आगे एक उल्टा है, फिर स्लिप करना है हमने एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमारे देखिए बीच में 2 फंदे उल्टे आते जाएंगे और तीसरा लूप होता जाएगा। देखिए ये लूप, फिर 2 फंदे उल्टे, लूप, सिर्फ जो लूप हमने उठाया है सिर्फ उसे स्लिप करते जाना है, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं ऐसे। और लास्ट में 2 फंदे उल्टे ऐसे। तो अब देखिए अब आ गए हैं हम रो 3 पे, फ्रंट साइड पे। तो ये इस तरह से नज़र आएगा देखिए। और रो 3 अब बनाएंगे, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर ये जो लूप है इसे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। देखिए सिलाई हमने ऐसे डाली और फिर ये वाला फंदा हम वापस सिलाई पर ले लेंगे ऐसे और फिर इसे सीधा बुनेंगे और इसके नेक्स्ट वाला एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और ये लूप फिर हमने इन दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर लेना है। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए ये हम ऐसे स्लिप करेंगे, इस वाले फंदे को हम वापस ले लेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे और फिर आगे वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे और इसे कर लेंगे इसके ऊपर से पास। तो अब ये रिपीट कर लेते हैं हम ऐसे, आगे वाला फंदा भी 2 फंदे सीधे बुनते जाएंगे, ये ऐसे, ये देखिए ये इस तरह से हमने ऐसे करना है। फिर इसे हम वापस ले लेंगे और इसे सीधा बुनेंगे, इसके नेक्स्ट वाले को भी सीधा बुनेंगे और इसे कर लेंगे ऐसे पास। अब लास्ट में एक बार और कर लेते हैं ऐसे, ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर ऐसे और ये ऐसे, लास्ट एज स्टिच सीधा बुन लेंगे। ये देखिए। तो अब आते हैं रो 4 पे, रॉन्ग साइड। पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप और उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां हमारा पहला फंदा। तो ये 4 रोज़ जो हैं हमने ये बना ली हैं। अब आते हैं 5th रो। देखिए अब हमने अगली 4 रोज़ जो हैं दूसरे धागे से बनानी है। ये जो मैंने वाइट यहाँ पे लगाया है अब इसे लगा लेंगे। तो इसी तरह से अब 4 रोज़ के बाद हम धागा चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम पहला फंदा बुन लेंगे क्योंकि धागा जो है चेंज हो जाना है। ये ऐसे स्टिच हमने सीधा बुन लिया और इसके बाद देखिए पहले हमने जब ये ग्रीन कलर लगाया था तो हमने एक फंदा स्टिच सीधा बुनने के बाद 2 फंदों का पैटर्न जो है अप्लाई किया था। तो अब हमने एक फंदा सीधा बुनने के बाद स्टिच सीधा बुनने के बाद एक और फंदा जो है सीधा बुन लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो ये 2 डिज़ाइन बने हैं इनके बीच में डिज़ाइन डालेंगे। तो अब हम 2 फंदे इस तरह से सीधा बुनने के बाद यहाँ इनके बीच में जो है लूप पुल करके यहाँ से पैटर्न शुरू करेंगे
तो अगर आपको इसी तरह से अब यही 4 रोज़ रिपीट करते जाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये जो वी है ये वी के ऊपर वी इस तरह से एक के बाद ऊपर बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप ये वी का डिज़ाइन जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक मतलब इस तरह से चेन बनाना चाहते हैं ऊपर को, तो वैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करना है। अगर आपको ये बीच में डालना है तो आपको ये 8 रोज़ फॉलो करनी है। तो सेम तरीके से करेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अब यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, तो अब इनके बीच में से हमने यहाँ पे करना है। तो पहले हम ये वाला फंदा जो है अब सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 फंदे, पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, अब 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं। और अब ये देखिए 3 धागे के नीचे से हमने ये 2 वी के बीचों बीच जो है ये इस तरह से ये लूप को पुल कर लेना है ऐसे। उसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ 2 फंदों को छोड़ दीजिए, इनके ये जैसे हमने बनाए हैं 2 फंदे वैसे ही बनाते जाएंगे। तो एक फंदा सीधा, लूप पुल करेंगे 2 फंदों के बीच में, और ये दूसरा फंदा सीधा। तो इस तरह से अब 2 फंदे जो हैं सीधे आते जाएंगे और तीसरा लूप आता जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये इस तरह से। तो अब लास्ट में भी हमारे पास 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, जैसे शुरू में हमारे पास 3 फंदे सीधे आए थे, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो 5 हम इस तरह से बनाएंगे देखिए। और अब आते हैं हम रो 6 पे। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही करेंगे हम। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे 1 2, और लूप को कर लेंगे स्लिप। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, तीसरा लूप स्लिप, 2 फंदे उल्टे, लूप स्लिप, और लास्ट में 3 फंदे उल्टे। तो अब आगे हैं 7th रो पे। 7th रो पे क्या करेंगे देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं इस बार, और अब यहाँ पे ये ऐसे स्लिप करेंगे हम, और ये ऐसे सीधा बुन लेंगे इस फंदे को, और इसे भी, और अब इसे कर लेंगे ऐसे पास। तो हम इसे अब बना लेते हैं, ऐसे करेंगे 1 2, 2 फंदे सीधे, और ये इसे ऐसे पास करेंगे 1 2, ये ऐसे 1 2, ये ऐसे। लास्ट में 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब आते हैं हम लास्ट रो पे, 8th रो। तो यहाँ पे हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे बना लेने हैं ऐसे। तो ये हमारी 8 रोज़ जो हैं अब कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद अब हमने इन्हीं 8 रोज़ को बार बार रिपीट करते जाना है, और धागा चेंज करते जाना है 4-4 सिलाइयों के बाद। तो ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार होता है, और इसको बार बार जब हम रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से बनता जाएगा। तो बहुत प्यारा ये पैटर्न लगता है। और ये देखिए ग्रीन और इस कलर में जो है ये रेडिश कलर, गाजरी कलर है, इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये पैटर्न डालना है तो आपको जो है ये थोड़ा सा खुलने वाला पैटर्न है, और बहुत थिक पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है। मतलब आपको अगर सर्दियों के पर्पज़ से चाहिए तो ये थिक पैटर्न है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी आप इस प्रोजेक्ट को इस पैटर्न को अपने प्रोजेक्ट पर बनाएंगे तो जितने फंदे आपको लेने हैं उससे थोड़े से कम ही लेने, खुलने वाला पैटर्न है। अगर आपके प्रोजेक्ट पर 100 स्टिचेस लगते हैं तो आप 80 स्टिचेस बनाइएगा, क्योंकि ये खुल जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फंदे लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत प्यारा पैटर्न है, और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से बनता जाएगा। तो बनाइए, फिर बताइए कैसा लगता है आपको ये पैटर्न।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।